हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपने इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन कर लेना है, ठीक है जी। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, तो किसके द्वारा आरंभ किया गया है? ये किया गया है लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल जी, ठीक है जी। तो आपने साथ साथ में नोट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। परीक्षा के लिए कम समय बचा गया, इसलिए मैं अब वन लाइनर क्वेश्चन बना रहा हूँ, जिसमें आपका भी समय की बचत होगी और मेरी भी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो श्री लाला निवास द्वारा लिखा गया है, ठीक है जी। ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो आपने बताना है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। तो कौन है? विद्यापति जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र जो है सुधा वर्षण है, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका नाम है उदंत मार्तंड, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? यह भी एचपी टेट और एचपीपीटी हिंदी के परीक्षा में बहुत बार जो है प्रश्न पूछा गया, तो आपने इसको नोट डाउन कर लेना। कौन है? स्वयंभू, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है हेमचंद्र जी। इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यह सारे प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के परिणेता कौन है? तो कौन है? पुष्पदंत, ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आपने इनको नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है जी। एक बार रिवीजन मार लेना सभी प्रश्नों का। तो नेक्स्ट है हमारा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यह पंक्ति किस काव्य की है? ठीक है जी। तो ये आपने बताना है कि ये किस काव्य से ली गई है। तो ये ली गई है यशोधरा से, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, अवधी भाषा का सुप्रसिद्ध लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो ये है रामचरित मानस, ठीक है जी। क्योंकि यह किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी आपने याद रखना है, तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? तो ये किसका है? ये है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो कौन है? ये है हमारे सूरदास जी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो बताइए कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल त्रिवेणी में किन तीन कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो ये की है सूरदास, तुलसी और मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि त्रिवेणी में कौन कौन शामिल है? तो वो है सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है जी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, त्रिवेणी में कौन कौन कवि है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? महादेवी वर्मा जी को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग के चरण कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट डाउन करना है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है जी, तो ये कहा जाता है अपने माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कथा सम्राट? मुंशी प्रेमचंद जी को। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत? केशव दास जी को। यह प्रश्न परीक्षा में ना जाने कितनी बार पूछा गया है, तो इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है जी, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट है हमारा, किस काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो भक्ति काल है उसे हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत की जितनी भी जनता थी उसको जगाने का काम किया है। इसके जितने भी कवि उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय जो सोई जनता थी उसको जगाने का काम किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो रचना है उर्वशी। ठीक है जी, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, वह मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति के रचयिता कौन है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है जी, धन्यवाद। आपने सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है और मेरा चैनल HP हिंदी वार्ता है जिसको आपने सब्सक्राइब और लाइक कर देना है। ठीक है जी, ये सारे प्रश्न आपने नोट डाउन कर लेने एक बार, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, तो आपने सारे क्वेश्चन लिख